नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रावण की ये बातें। याद रखना, आपका पूरा भविष्य बदल देगा। रावण भले से दोस्तों राक्षस था, लेकिन उसके भी कुछ उद्देश्य थे जिनको अगर जीवन में फॉलो किया जाए तो सक्सेस मिल सकती है। बताते हैं क्या। रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का मर्याज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मा ज्ञानी और बहु विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण उससे भयभीत रहते थे सभी लोग। कुछ विद्वान के अनुसार रावण 6 दर्शन और चारों वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण उसके सिर मान लिए गए। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को नहीं मानते हुए कहा, तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ गई। ऐसे में दोस्तों विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसके नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। आप चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो के लिए। अब बताएंगे आपको रावण का परिवार के बारे में। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वेश्वरा का पुत्र था। विश्वेश्वरा की परवणिनी और केकसी नामक 2 पत्नियां थी। ऋषि विश्वेश्वरा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का दोस्तों जन्म हुआ। विश्वेश्वरा की दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, भीमभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब बताएंगे आपको रावण का विवाह। कुबेर को दोस्तों वेद खल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने दिति के पुत्र में की कन्या मंदोदरी से विवाह किया था, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले, इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम, वीर। रावण के युद्ध में एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब बताएंगे आपको कि अगर आपने कुबेर के मंत्र नहीं सुने तो कुबेर के मंत्र सुनो, धन की प्राप्ति होगी। पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पर चैनल पर जाकर देख लेना। रावण ने रचा था दोस्तों एक नया संप्रदाय। रावण शिव का परम भक्त था। यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यज्ञ संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की दोस्तों स्थापना करी थी। यही रक्ष समाज के लोग चलकर राक्षस कहलाए। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिव तांडव। जी हाँ मेरे दोस्तों, रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना करी। रावण ने कैलाश पर्वत की उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया, जो फिर कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वही अवस्थित हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, रावण इतना शक्तिशाली था
कि किसी भी चीज को कहीं पर ले जा सकता था। उसको जादू करना इतना अच्छा लगता था कि 2 मिनट में कोई भी काम कर सकता था वो। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करियो, और स्तुति करने लग गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, और दोस्तों यह क्षमा याचना और स्तुति ही कलंकतर में शिव तांडव स्रोत कहलाया गया। अरुण संहिता संस्कृत के इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता तो यह है कि ज्ञान के सूर्य आरती अरुण लंकाधिपति रावण को दिया गया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्त रेखा और सामुद्र का मिश्रण था। अब बताऊंगा मैं आपको रावण की अच्छाइयाँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या सीखना चाहिए उससे। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से रावण के पैरों का अंगूठा छूने के लिए कहा था, ताकि रावण ज्ञान का कुछ हिस्सा लक्ष्मण को मिल सके। इसके अलावा रावण शिव भक्त थे और उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति में तांडव स्रोत लिखा था। रावण राजनीति के ज्ञाता और एक अच्छे शासक थे। उन्होंने राजनीति के कई गुण रहस्य बताए थे। रावण की सिर्फ पंडिती नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक भी थे। रावण ने आयुर्वेद, तंत्र, ज्योतिष के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, रावण के कई अच्छे काम हैं जिनको अगर जीवन में फॉलो किया जाए तो इतना आगे जा सकते हैं जिनकी हमने सपने में कल्पना नहीं करी हो। रावण से सीखने योग 1-2 बात बता देता हूँ मैं आपको कि योद्धा बनो, अपना खुद का पावर लगाओ। जी हाँ मेरे दोस्तों, और राजा बनो। इस दुनिया में गुलाम किसी के मत रहो, जितना हो सके लोगों को गुलाम बनाओ। जी हाँ मेरे दोस्तों, मतलब अपने अंदर ऐसी पावर बनाओ कि लोग आपके नीचे काम करें, आप किसी के नीचे काम नहीं करें। और जी हाँ दोस्तों, और ज्ञान के दाता, जितना हो सके ज्ञान का इस्तेमाल करें और भगवान की पूजा करें। बस जीवन में 3 उद्देश्य रखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो श्री राम भगवान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे कॉल पर सेट कर देना। दशहरा आ रहा है तो दशहरा लिखना नहीं बोले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।